गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली जो हमने कल से आपकी शुरू की थी और उसमें आपने कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में पहला प्रश्न ये करवाया था कि कोई भी जो आपके पास समीकरण युग्म आ रहा है, यानी आप दो चरों वाली रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। और दो चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, मैंने आपको ये बताया था कि जिसमें आपके पास जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में अगर आपके पास कोई समीकरण आती है तो क्या कहलाती है, आपकी दो चरों वाली रैखिक समीकरण, जहां पर a होता है आपका अक्ष का गुणा, b होता है y का गुणा और c होता है आपका अचर। ठीक है ना। और इन सब के बारे में आपने कल सीखा था और इसी श्रृंखला में मैंने ये बताया था कि आपको तीन रेखाओं के बारे में याद रखना है। एक होती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक होती है आपकी समांतर रेखाएं, एक होती है आपकी समपाती रेखाएं। तो देखो प्रतिच्छेदी रेखा मैंने आपको बताया थी, जो इस तरह से काटेगी वो होती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसके दो शर्त क्या है आपको कि a1/a2 है वो बराबर नहीं आएगा b1/b2 बराबर नहीं आएगा c1/c2 की। ठीक है ना। और इसका जो हल है तो मैंने बोला कि देखो दोनों एक जगह काट गया तो इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ये तो मैंने बताया था आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। फिर देखो समांतर के बारे में बताया था मैंने आपको, जब रेखाएं दोनों उनके बीच की दूरी समान रहे वो क्या होती है, समांतर रेखा होती है। और उसकी शर्त आप याद रखते हैं कि a1/a2 है उसका मान बराबर आएगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं आएगा c1/c2 के। तो वो क्या होती है, आपके समांतर रेखाएं। और इसमें आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अब मेरे पास सुनो कि हल क्या होते हैं। देखो रेखा जात अब दोनों आपस में जितनी बार जितने बिंदुओं पर मिलती है ना उसके उतने हल होते हैं। तो देखो एक बिंदु मिले तो उसके क्या होगा, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा हल नहीं हो। ठीक है ना। जैसे आप मतलब नेचर में भी आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लो सूर्य अद्वितीय, क्योंकि उसके समान कोई दूसरा सूर्य नहीं है। चंद्रमा है अद्वितीय है, आप सभी क्या हो अद्वितीय। ठीक है ना। तो अद्वितीय का मतलब केवल वो एक ही हल होगा, उसके समान आपको उसका दूसरा हल नहीं मिलेगा। इसमें अगर आपका कोई हल नहीं। अब देखो संपाती की बात करें, संपाती का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं एक ही मार्ग से होकर गुजरे वो क्या कहलाती है, दोनों संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं में आपको शर्त याद रखनी है कि जो a1/a2 है वो बराबर आएगा b1/b2 है बराबर आएगा c1/c2 के। और इसका आपको अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल। अब अनेक हल क्यों प्राप्त होंगे, देखो एक रेखा देखो आपकी ये गुजरी यहां से, दूसरी आपकी गुजरी यहां से, तो देखो दोनों का गुजरने का मार्ग एक ही होगा। देखो दोनों एक मतलब ये जो आपस में है ये देखो बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को स्पर्श करेगी, टच करेगी ना। अब जितनी बार टच करेंगे उसके उतने सारे क्या होंगे, हल होंगे। तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो ठीक है ना। ये तो मैंने आपको कल समझाया था जो शुरुआती बेसिक बातें थी उसके अंदर। फिर हमने देखो ग्राफ की विधि से इसके जो कुछ हल है वो भी आपने निकालने सीखे थे। मैंने बोला कि आपका ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से 6 नंबर का टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से आपका ये 6 नंबर का प्रश्न इसमें से निश्चित तौर पर आता है। तो इसमें जो मेन प्रश्न कौन सा था वो बताया कि दो लाइनों का जो ग्राफ है वो आपका एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो दो का जो प्रश्न है उसमें देखो मैं आपको एक पार्ट में पहले कल करवाया था आपको। अब उस एक पार्ट के बाद में अभी देखो मैं आपको एक पार्ट और करवा देता हूँ। और जो दूसरा पार्ट आपका रहेगा इसमें, जैसे मान लो मैं इसको आपको चौथा पार्ट कर दूंगा, दूसरे का चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में आ मेरे पास 3x प्लस y बराबर 2 और एक मेरे पास है 2x माइनस 3y बराबर 5। ये तो मेरे पास है समीकरण नंबर 1 और ये मेरे पास है समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण आपको दी गई है। अब देखो इन दोनों को आपको ग्राफ की विधि से हल करना है। ठीक है ना। तो देखिए ग्राफ की विधि से हल कैसे करेंगे, पहले हम दोनों के लिए समीकरण बनाएंगे। तो मैंने लिखा समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। जब आप समीकरण 1 के लिए सारणी बनाओगे तो आपको ऐसे बनानी है, यहां तो मानना आपको x और यहां पर मानना आपको y। ठीक है। अब एक बात लेके देख लो कि अगर आप x का मान 0 कर देते तो y का मान तो बनी आ रहा है ना। तो मतलब आप x का मान 0 ले सकते हो और समीकरण आपकी क्या है 3x प्लस y बराबर 2 और आपने x बराबर क्या कर दिया 0 कर लिया। तो ये मान क्या होगा आपका 0 और y का मान मेरे पास क्या आ गया 2। ये आप 2। इसी तरह अगर आप देखो y का मान 0 कर देते तो आपका मान आएगा 2/3, मतलब पॉइंटों में आपका मान आएगा। और हमें पॉइंट वाली कंडीशन से बचना है। हालांकि ऐसा करने से सवाल गलत नहीं होता है, लेकिन अगर पॉइंट वाली कंडीशन से बच के चलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपको मान अपना ग्राफ में आप रखोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट मान आप रख सकते हो। तो मैंने क्या लिख दिया, y का मान मैं कोई ऐसा मान लूंगा ताकि मेरे को क्या प्राप्त हो जाए, एक निश्चित बिंदु प्राप्त हो जाए। तो मैं यहाँ पर y का मान -1 कर दूं, इधर आएगा जुड़ रहा है इसमें, फिर 3 का भाग जा रहा है। तो मैंने y का मान के लिए -1 और लिखा मैंने y बराबर -1 भाग
तो मान आएगा 3x माइनस 1 बराबर 2, 3x बराबर 1 प्लस 2, 3x बराबर 3 और x का मान क्या आ गया 1 आ गया। तो आपने क्या कर दिया 1। जब आपने x का मान 0 लिया तो आपको y का मान कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ, और जब आपने y का मान माइनस में 1 लिया तो आपको x का मान क्या प्राप्त हुआ 1 लिया। और अब देखो मेरी बात सुनो, आप जरूरी नहीं कि आप y का मान ले, आप दोनों मान x के भी लेकर के ये y का मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मतलब चाहे आप x का मान दोनों लो या दोनों आप y का मान लो, किसी एक का मान लेना आपको, दूसरे का मान आपको प्राप्त करना है, और तो उसमें आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। देखो आगे समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी हम बात करें, समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी की। जब तक आप समीकरण 2 की सारणी बनाओगे तो देखो इसके लिए आपको क्या करना, कोई तरीका लगाना पड़ा, यहाँ x मानना है, यहाँ y मानना है। अब देखो देखिए क्या मैं x का मान यहाँ पर 0 कर सकता हूँ क्या, क्योंकि 0 करने पर y का मान आएगा 5/3 मतलब पॉइंटों मान आएगा। तो हम यहाँ पर x का मान ऐसा सोचेंगे ताकि आपका मान पॉइंटों में ना आए। तो इसलिए देखो मैं क्या करूँगा, x का मान मैं 1 मान लूंगा, क्योंकि 1 मान लूंगा तो या 2 बढ़ेगा, 2 घट रहा 3 बच रहा है, भाग रहा है पूरा। ठीक है ना। तो मैंने x का मान क्या मान लिया 1, और समीकरण मेरे पास है 2x माइनस 3y बराबर 5। मैंने यहाँ लिखा x बराबर 1 पर, तो मान आ गया 2 गुणा 1 माइनस 3y बराबर 5, और 2 माइनस 3y बराबर क्या है 5 आ रहा है, और माइनस 3y बराबर आ गया 5 माइनस 2। और अगर मैं इसको देखो आगे सरल करता हूँ तो मेरे पास क्या रहेगा, यानी माइनस का 3y बराबर आ रहा है 3, और y का मान आ रहा है मेरे पास 3 बटा माइनस का 3, और y का मान मेरे पास क्या है माइनस में 1। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा माइनस का 1। अब देखो दूसरी बात है, अब जब दूसरा मान y का मान के देख लो, चाहे x का, दोनों में से किसी का मान लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। चाहे आप x का मान रख के y का निकाल लो या y का रख के x का मान आप निकाल लो। अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है ताकि फिर से आपको एक बिना पॉइंटों की राशि वो प्राप्त हो जाए। तो देखो अगर आप इसमें हमें जैसे मान लो x का मान माने, तो x का मान अगर आप -2 मान लेते हैं, यहाँ पर -2, एक बार आप x का मान -2 मानते हैं तो ये मान आपका -4 बनेगा, इधर आके प्लस क्या करेगा 9 हो जाएगा, और 3 का वाला से चला जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, x का मान मैंने माइनस में 2 मान दिया। तो अब लिखा मैंने x बराबर -2 पर। अब जैसे मैंने x का मान -2 रखा तो मेरे पास क्या आ गया, 2 × -2 -3y बराबर 5। तो -4 और -3y बराबर 5, और माइनस का 3y बराबर आ रहा है मेरे पास 5 + 4, और माइनस का 3y बराबर आ गया 9, और y का मान आ गया माइनस में 3। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा माइनस में 3। तो ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर, दोनों की जो सारणी है वो प्राप्त कर ली। मैं बता दूं जो आपका ये 2 नंबर का जो 6 नंबर का मेट्रो है उसमें आपके 2 नंबर इन सारणी पर डिपेंड होते हैं। अगर आपकी सारणी से 2 नंबर आपको करती है। अब देखो इसका ग्राफ के लिए क्या करना आपको, यहाँ x मानना है, यहाँ x डैश मानना है, या y मानना है, और यहाँ y डैश मानना है, या 0 मानना है। संख्या लेनी है आपको, यहाँ +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ -1 -2 -3 -4। उसके बाद में आपको 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे आपको ग्रेडिंग की संख्या लेनी है। अब देखो सबसे पहले x का मान 0 और y का मान आ रहा है 2, x का मान 0 y का मान 2 लोगे तो बिंदु आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर x का मान 1 और y का मान भी क्या आ रहा है माइनस में 1 आ रहा है, तो y का मान -1 और x का मान 1, तो देखो बिंदु आपका आएगा कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को आपको मिलाना है बिल्कुल ऐसे, और मिलाते हुए आपको क्या करेंगे आगे तक बढ़ा देंगे। धारणा ही आपको बिल्कुल स्केल से मिलाना है। मैंने देखो यहाँ पर इनको बिना स्केल से मिलाया, ठीक है ना, आपको लेकिन क्या करना है स्केल से मिलाना है इनको। तो ये तो आ गया 1 और माइनस का 1, और ये मेरे पास क्या है 0 और 2। देखो जब भी आप एक बिंदु लिखो ना तो ध्यान रखना कि x का मान पहले और y का बाद में लिखना है, यानी 0 और 2 1 और माइनस का 1 ऐसे बिंदु आपके लिखे जाएंगे। और साथ में अगर आप लाइन के नाम की बात करें तो लाइन का नाम हो गया 3x + y बराबर 2। अब देखो सेकंड x का मान 1 और y का -1, मतलब ये बिंदु दोनों का क्या बिल्कुल आ गया सेम आ गया। ठीक है ना। दूसरा बिंदु है x का माइनस और y का -3, तो देखो x का -2 ये रहा और y का -3 ये रहा, तो बिंदु आपको मिल जाएगा यहाँ। अब इनको देखो आपको ऐसे मिलाना है बिल्कुल इस तरह से, और मिलाओगे जब आप इनको ऐसे आगे मिलाओगे तो आपका मतलब जो लाइन है इस तरह से मतलब होती हुई इस तरह से आपको स्केल से बिल्कुल इसकी सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको
बिना स्केल से खींच रहा हूँ, लेकिन आपको इसको स्केल से खींचना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये माइनस का 2 माइनस का 3 और बिंदु आ रहा है सेम। जो लाइन का नेम है वो मेरे पास आ रहा है 2x माइनस 3y बराबर है 5। ये आ गया लाइन का नाम। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसका आप रिजल्ट निकालते हैं, तो देखो इसके रिजल्ट देखो 3 प्रकार से निकलेंगे आपके। पहले प्रकार से मतलब अगर देखो दोनों रेखाएं काट रही है इस तरह से, तो काटने वाला बिंदु क्या देखो से एडिटिव हल हो जाएगा। अगर मान लो देखो ग्राफ में आपके पास दोनों रेखाएं मान लो से समांतर आ गई, मान लो एक आ गई दूसरी मान लो ये आ गई, दोनों पेपर नहीं काट रही है, तो आपको उसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा। दोनों रेखाएं समांतर है अतः ग्राफ में इससे कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मान लो दोनों रेखाएं आपकी संपाती आ रही है, मान लो इधर ये रेखा दूसरी भी ये रेखा है, तो उस कंडीशन में क्या लिखना है आपको, लिखना है दोनों रेखाएं परस्पर संपाती है अतः ग्राफ विधि से अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो ये शर्त आपको ध्यान में रखनी है। अपरिमित हल आपको तभी लिखना है जब दोनों रेखाएं आपकी क्या करेगी, काटेगी, ठीक है ना। तो अब इसका देखो रिजल्ट कैसे लिखना आपको, पहले आपको यहाँ पैमाना लिखना है इसका ग्राफ के ऊपर। पैमाना जो मेरे पास आ रहा है x अक्ष पर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गया मेरे पास 1 इकाई, और y अक्ष पर क्या आ गया y अक्ष पर, इस पर आ रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब देखो दोनों का जब आप रिजल्ट निकालोगे तो आपको लिखना है दोनों रेखाएं बिंदु का पर 1 और -1 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः ग्राफीय विधि से अद्वितीय हल x बराबर 1 तथा y बराबर -1 होगा। तो ये आपको इस तरह से जो इसके अद्वितीय हल है वो आपको प्राप्त करनी है। तो ये तो आपका था प्रश्न संख्या 2 का चौथा पार्ट, बाकी इसके पार्ट आपको कर लेना। अब देखो एक पार्ट मैं आपको सवाल नंबर 3 का भी कर देता हूँ। तो देखो सवाल नंबर 3, अब देखो सवाल नंबर तो 3 है, उसका देखो पहले पार्ट में तो आपको ये 2 समीकरण दिए, सेकंड पार्ट में आपको ये 2 समीकरण दिए। एक पार्ट में करवा लो, एक पार्ट आपको खुद को करना है, और ये आपको सारा काम ग्राफ में करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हो गया आपके, यानी जो आपके समीकरण नंबर 1 तो मेरे पास यहाँ पे कार्य है, इसका हल देखिए आप 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। सेकंड है 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो देखो यहाँ पे इसमें 2 समीकरण बनाई है, एक तो आपकी है 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरी है 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। अब देखो सबसे पहले बनाना हमें समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। जब देखो आप समीकरण 1 की सारणी बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ तो x मानना है, यहाँ पर मानना आपको y, ठीक है। अब देखो x का मान अगर आप 0 कर देते हो, मैंने बोला कि इन समीकरणों को आपको कोई मानक रूप में लिखना है, रहने को जरूरी होता है, इस फॉर्म में देखिए आप डायरेक्ट उसी फॉर्म को काम में ले सकते हैं। तो देखो समीकरण नंबर मेरे पास एक ही है 2x माइनस 5y प्लस देखो 4 बराबर 0 आ रहा है। पहले आपको हमेशा प्राथमिकता किसको देनी है, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। अगर ये प्राथमिकता हो तो इन्हीं को देंगे, अगर ये लागू नहीं और ये पॉइंट ऑफ आ रहा है तो आपको दूसरा मान सोचना है। अगर मैं x का मान 0 करता हूं तो आपका y का मान पॉइंट ऑफ आएगा 4 मेरे पास आएगा, तो आप इसमें सोच लो कि x का मान आप क्या और अपने हिसाब से कुछ मान लो। तो देखो आप x का मान जो यहाँ पर मानेंगे तो क्या मानेंगे आप, x का मान 3 मान लो, ठीक है ना। तो 6 बनेगा, ये 10 हो गया। तो आपने लिखा x बराबर 3 पर, यानी x बराबर 3 पर, तो मान आ गया 2 गुना 3 माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, 6 माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0, माइनस 5y बराबर माइनस का 10 काट लो, और y का मान आ रहा है 10/5 बराबर 2, यहाँ बराबर 2। उसके बाद देखिए मैंने लिखा y बराबर, देखो y वाला 0 बैठ जाएगा, देखो 0 रखा आपने, 0 क्या वाला पूरा पर भागदार है, तो आप लिखा y बराबर 0 पर, यहाँ y वाला 0 बैठेगा आपका, तो 2x माइनस, अब ये पूरा 0 हो गया, प्लस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर आ गया माइनस का 4, x आ रहा है माइनस का 4/2 यानी माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या रख दिया माइनस का, ये तो बना दिया आपने समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। अब देखो समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी, तो आपको लिखना है समीकरण 2 के लिए सारणी। तो देखो समीकरण 2 की सारणी आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है। अब तो समीकरण 2 मेरे पास ये है 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0,
मैंने बोल दिया कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि x का मान 0 ले सकते हो कि y का मान 0 ले सकते हो। जो x का मान 0 लेंगे आप तो y का मान अगर कोई दिक्कत नहीं है, y का मान 0 लिया तो x का है 8 बटे 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर 0 0 वाला रूल लगा सकते हो। तो मैंने लिखा x बराबर 0 पर, तो ये मान 0 हो गया आपका, y माइनस 8 बराबर 0 और y का मान मेरे पास क्या आ गया 8। इसी तरह आपने लिखा y बराबर 0 पर, तो जैसे आप y का मान 0 लेंगे तो मतलब आपका ये मान 0 हो गया, तो 2x माइनस 8 बराबर 0, 2x बराबर 8, x का मान आ रहा है 8 बटा 2 यानी 4। यहाँ पे क्या रखोगे आप, यहाँ तो रखोगे आप 8 और यहाँ रखोगे आप 4। देखो ये y वाला मान y की सीध में, रख लो मान इसकी सीध में, ऐसे है, ठीक है ना। ये आपको दोनों होगी पहले सारणी, अब देखिए इसका ग्राफ। तो देखो जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ के लिए क्या करना आपको, इस तरह से मतलब आपको दो लाइनें लेनी है और यहाँ तो मान लेंगे आप x और यहाँ मान लेंगे आप x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश। इस तरह से मतलब आप अपनी दो रेखाएं वो आप खींच लेंगे। अब देखो रेखा खींचने के बाद क्या करना आपको, यहाँ पर तो रखना आपको मान बिल्कुल 0, ये तो आपका बिल्कुल हो गया। यहाँ पर ये देखो आपका बड़े से बड़ा मान देखो कहाँ तक आ रहा है, 8 तक आ रहा है, y का मान 8 तक आ रहा है, x का बड़े बड़ा 4 है, तो x का मान तो एक साथ जाएगा, लेकिन y का मान अगर आपका 8 ग्राफ में लिखा जाए तो ठीक है, अगर नहीं लिखा जाए ना तो y पर आप 2 का अंतर भी मान सकते हो। तो मान लो हमारे यहाँ पर सबका मान एक एक लिखने पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 6 7, फिर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। अगर आप इसको काट मान लो तो आ जाएगा आपका। अब देखो x का मान 3 और y का 2, x का देखो 3 कहाँ पर है, x का मान 3 यहाँ पर, y का 2 कहाँ पर है, देखो दोनों कहाँ पर मिलते हैं आगे के, देखो दोनों बिल्कुल आपके यहाँ पर आके मिलते हैं, पहला बिंदु आपका आ गया है। अब देखो दूसरा x का -2 और y का 0, तो देखो x का -2 कहाँ पर है, ये ना, और y का 0 यहाँ पर, ये बिंदु आ गया पास। अब देखो इन दोनों को आपको ऐसे मिलाना है बिल्कुल, और अब आप इसको आगे देखो हटा दो, तो जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया तो आपके पास कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हो आ गया। और बिंदु देखो कैसे लेना है, मैंने बोला कि पहले x का मान बाद में y का मान, तो ये तो बनेगा आपका 3,2 और ये बनेगा आपका -9,0, और लाइन का नाम क्या रहेगा शुरुआत से देखो, 2x -5y +4 0, ये रहेगा आपका लाइन का नाम, ठीक है ना। ये तो पहली रेखा होगी। अब देखो रेखा नंबर 2, देखो रेखा नंबर अगर 2 की बात करें तो देखो 2 में आपका x का मान 0 आ रहा है, y का आ रहा है कितना 8 आ रहा है, तो देखो y का मान 8 कहां पर है, यहां पर है, तो बिंदु आ जाएगा पहला आपका यहां पर। दूसरा x का 4 और y का 0, तो देखो x का 4 आ रहा है बिल्कुल यहां पर। अब देखिए जब आप इनको ऐसे मिलाओगे तो ये जो लाइन आपकी ना बिल्कुल कहां से होकर के आएगी, इस बिंदु में से होकर के आएगी, ठीक है ना, और इसको आप आगे तक बढ़ा दोगे, यहाँ तो बिंदु आ जाएगा आपका 0,8 और यहाँ पर आ जाएगा 4,0, और लाइन का नाम कितना क्या आएगा आपका, लाइन का नाम रहेगा 2x + y - 8 = 0, ये रहेगा आपका लाइन का नाम। ग्राफ वाला काम कंप्लीट हो गया। इतना भी अगर आप कर दोगे तो भी आपको मान लो 6 में से 4 नंबर मिलेंगे, अभी जो 2 नंबर आपको बाकी है उनमें से आधा नंबर क्या होगा आपका, यहाँ आपको ग्राफ में कोने पर पैमाना लेना, आपको पैमाना यानी x पर तो क्या आएगा आपका 1 सेमी बराबर क्या आ रहा है, 1 इकाई आ रहा है, और y अक्ष पर क्या आ रहा है आपका 1 सेमी बराबर 1 इकाई आ रहा है। अभी देखो तो 1.5 नंबर और वो काम लेगा आपको। अब आपको अपना रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि रेखाएं क्या आ रही है आपकी, संपाती आ रही है, समांतर आ रही है, प्रतिच्छेदी आ रही है। अगर प्रतिच्छेदी आ रही है तो आपको उसके एक अद्वितीय हल भी निकालना पड़ेगा। तो देखो आपको पता है, देखो दोनों रेखा कहाँ काट रही है, 3 पर काट रही है, तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों रेखाएं बिंदु 3,2 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः ग्राफ की विधि से अद्वितीय हल x बराबर 3 तथा y बराबर 2 होगा।
तो बच्चों ये आपने इससे क्या निकाली है, हल निकाली है। अब देखो इस सवाल में आपसे एक बात साथ में और पूछे, क्या पूछो देखिए सवाल में आप, इसमें आपसे पूछा है उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। अब दोनों रेखाएं जहां पर y अक्ष को काट रही है वो आपको बिंदु पूछे। तो देखो ये रेखा तो y अक्ष को काट रही है इस 0 8 पर, क्योंकि ये y अक्ष होता है आपका और x c होता है, तो इसको देखो एक काट रही है 0 8 पर, देखो दूसरी कहां काट रही है, देखो एक से थोड़ा नीचे काट रही है। अब हमें एग्जैक्ट बिंदु का पता नहीं कहां काट रही है, नहीं पता नहीं है ना, तो इस बिंदु का पता कैसे लगाना है, यानी आपकी ये रेखा कौन सी है 5x, ये रेखा फिर इसमें आपको y का मान पता लगाना है, y का कितना मान है, तो x के मान को आप 0 कर लो, तो 0 - 5y + 4 बराबर 0, -5y बराबर -4 और y का मान आ गया 4/5, यानी लगभग 0.8 पर काटेगा, लेकिन आपको तो ये मान लिखना है, ठीक है ना। तो बिंदु आपको क्या लगा यहाँ पर 0,4/5 ये बिंदु आ गया, 0,4/5 ये बिंदु आपको यहाँ पर हो गया है। तो अब आपको साथ में लिखना पड़ेगा दोनों रेखाएं y अक्ष को क्रमशः बिंदु 0,4/5 तथा 0,8 पर प्रतिच्छेद करती है। यानी जो दोनों रेखाएं हैं वो y अक्ष को कहां पर काट रही है, एक तो काट रही है 0,4/5 पर और दूसरी काट रही है 0,8 पर, ठीक है ना। ये था आपका सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट आपको करना है। अब देखिए आप नेक्स्ट अगला प्रश्न, तो सवाल नंबर तो 4 है उसको देखिए आप, इसमें दो रेखाएं, एक तो है 4x - 5y बराबर 20 सारी है, दूसरी मेरे पास है 3x + 5y बराबर 15। इसको भी आपको ग्राफ यूज करना है, हल करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी, तो देखो सारणी कैसे बनानी है आपको, x और y, मैंने बिल्कुल एक आसान सा तरीका बताया आपको, यहाँ 0 मान और यहाँ पर 0 मान, अगर आपको मान फोटो में नहीं आ रहा। अब देखो मेरे पास है 4x - 5y बराबर क्या है, बिल्कुल 20 आ रहा है। पहले आपने लिखा x बराबर 0, तो ये मान 0 हो गया, हम लोग बुझाओ आपको, तो -5y बराबर 20, y आ रहा है 20/-5 यानी -4 या -4। इसी तरह आपको लिखना है y बराबर 0, तो ये मान 0 का आपका यहाँ था, और क्या बचा 4x बराबर 20, x का मान आ रहा है 20/4 यानी 5, ये आप लोग 5। अब देखो आप समीकरण 2 के लिए सारणी, जब आप समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हो तो कैसे बनानी है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे ही मान अपना, यानी x और y, यहाँ पर मैंने क्या माना इनको 0 0 माने, क्योंकि मेरे को पता मान फोटो में नहीं आएगा। अब देखो आगे इसको सरल कैसे करें, समीकरण मेरे पास है 3x + 5y बराबर 15, तो पहले आपने लिखा x बराबर 0, तो जैसे आपने इस मान को 0 लिया तो 5y बराबर आ गया 15 और y आ रहा है 15/5 अर्थात 3 आ रहा है। उसके बाद में क्या करना आपको, x का मान y का मान 0 करना आपको, तो y बराबर 0 पर जैसे आप y का मान 0 करोगे तो आपको पता है ये मान 0 हो गया आपका यहाँ तक, तो क्या बचा 3x बराबर 15 और x का मान आ गया 15/3 यानी 5, और यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिख दो। अब इसका ग्राफ देखो, तो ग्राफ का मैंने आपको वही सिंपल सा तरीका बताता है, यहाँ x मानना है, या x डैश या y या y डैश या 0, संख्या हुई आपकी 1 2 3 4 5 6, इधर आएगी -1 -2 -3 -4 -5 -7, यहाँ पर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखो सबसे पहले x का मान 0 y का -4, तो बिंदु आपका आ जाएगा यहाँ पर -4, फिर x का मान 5 और 0, तो बिंदु आ जाएगा आपका यहाँ 5 और 0। अब इनको देखो आपको बिल्कुल स्केल की सहायता से ऐसे मिलाना आपको, और इसको भी आपको आगे तरह से बढ़ा देना, ये तो आएगा 5 0, ये आएगा 0 -4, लाइन का नाम क्या रहेगा 4x माइनस, यानी 4x - 5y बराबर 20, ये रहेगा लाइन का नाम। अगले स्टेप देखो, x का मान 0 y का मान 3 आ रहा है, और जब y का मान 3 कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है। सेकंड में x का मान 5 y का 0, तो बिंदु आ जाएगा यहाँ पर से, इसको भी आपको बिल्कुल क्या करना है, इसे स्केल से मिलाना है, और स्केल से मिलाते हुए आप इसको आगे तक बढ़ा दोगे, तो ध्यान रखना इसको बिल्कुल स्केल से ही मिलाना आपको, एकदम से एक सीधी रेखा के रूप में,
तो आपकी जो लाइन है वो इस तरह से ये चली जाएगी। यहाँ पर बिंदु आएगा 0,3 और यहाँ पर 50। लाइन का नाम क्या रहेगा? लाइन का नाम रहेगा 3x + 5y = 15। पैमाना हमेशा क्या करेक्ट होगा, इसमें पैमाना रहेगा आपका, यानी x अक्ष पर तो क्या आएगा 1 सेमी = 1 इकाई और y अक्ष पर क्या रहेगा 1 सेमी = 1 इकाई। ये आपको तो पैमाना उदाहरण में रखना है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें आगे जो इसके रिजल्ट की है। तो देखो दोनों रेखा आपकी कहाँ काट रही है? 5 0 पर काट रही है। तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों रेखाएं बिंदु 5 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः ग्राफी विधि से अद्वितीय हल x = 5 तथा y = 0 होगा। मतलब ये तो अभी आपने सिंपली क्या प्राप्त कर लिया, जो इसका अद्वितीय हल है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो इसके साथ में आपसे एक बात और पूछी गई है क्या कि y अक्ष तथा इस युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से त्रिभुज जो बन रहा है उसके निर्देशांक। अब तो एक मिनट आपको y अक्ष काम है, ये y अक्ष काम आ रहा है। दोनों रेखा, एक रेखा ये काम आ गई, एक रेखा ये। देखो इन दोनों से आप एक त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से नजर आ रहा होगा आपको। तो इस त्रिभुज का जो शीर्ष है वो आपको यहाँ पर लिखने, मान लो मेरे पास त्रिभुज ए बिंदु हो गया, ए बी हो गया, ये सी। तो आपको लिखना पड़ेगा अभी इस पे त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः क्या होंगे 0,-4, दूसरा होगा 0,3 तथा तीसरा होगा 5,0, ये होंगे। तो ये आपको इस तरह से जो इसका हल है वो आपको प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों आज हम इतने पढ़ेंगे और जो बाकी इसके जो सवाल बच्चे हैं वो आपको हल करने हैं। कल हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे और तब तक आपको ये प्रसारी वो कंप्लीट करनी है। और साथ में अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको जब भी नया वीडियो है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, आप उसको देख सकें और उसका अध्ययन कर सकें, ताकि आपकी जो पढ़ाई है अभी इस लॉकडाउन के समय में उसको आप सुचारू रूप से जारी रख सकें। क्योंकि आपको टाइम केवल उतना मिलेगा जितना आपको हर वर्ष एग्जाम की तैयारी के लिए मिलता है, इसलिए जो आपका समय है वो काफ़ी कीमती है। तो आप बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाई करेंगे और अपना जो समय है उसका सही सदुपयोग करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।